अगर आप किसी ऑप्शन की सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो और आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत गलत भी हो जाती है, फिर भी हो सकता है कि उस सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के कारण आपको बड़ा लॉस ना हो या आप प्रॉफिट में ही रहो। लेकिन अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है तो आपकी स्ट्रेटेजी सही होने के बावजूद आप लॉस बुक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को सीखना ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, यानी कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है, ये सीखेंगे और इससे हमारे ट्रेड पर क्या असर होता है, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए, ये समझने से पहले स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये समझते हैं, ताकि सभी को आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जिसमें आप कॉल या पुट ऑप्शन को बाय या सेल करते हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को समझेंगे। तो ऑप्शन बाइंग में जब भी आपको लगता है कि मार्केट अभी ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट देने वाला है, तब हम सी यानी कॉल यूरोपियन ऑप्शन बाय करते हैं, जिसे हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। और मार्केट जब नीचे की डायरेक्शन में जाने वाला होता है, तब हम पीई यानी पुट यूरोपियन ऑप्शन बाय करते हैं, जिसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अभी आपका बैंक निफ्टी चल रहा है 50,500 पर। यह 50,500 क्या है? ये CNP यानी कि करंट मार्केट प्राइस है, जिस पर अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी बुलिश या बेरिश मूवमेंट देने वाला है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जाने वाला है, तो आप यहाँ कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इसके लिए आप 50,500 का प्रीमियम बाय कर सकते हैं, या इससे ऊपर आप 50,600, 50,700, 50,800, 50,900 या इससे नीचे आप 50,400, 50,300, 50,200 जैसे प्रीमियम भी बाय कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस जिसे हम ट्रेड लेने के लिए बाय या सेल करते हैं, इसी को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अभी मान लेते हैं कि हमारी कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट 50,500 से 50,700 या 50,800 तक जा सकता है, तो हम यहाँ कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 50,500 के कॉल ऑप्शन की, जो करंट मार्केट प्राइस भी है। जो स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो या सबसे ज्यादा नजदीक हो, उसे एट द मनी या एटीएम की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। अब जैसे 50,500 के ऊपर जाओगे, यानी कि 50,600, 50,700 या इससे आगे के जितने भी प्राइस है जहां मार्केट अभी पहुंचा नहीं है, इन्हें आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और जैसे 50,500 के नीचे जाओगे, यानी कि 50,400, 50,300 या इससे नीचे के जितने भी प्राइस है जिसे प्राइस पार कर चुकी है, इन्हें इन द मनी यानी कि आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमें यहाँ पुट ऑप्शन बाय करना है, तो करंट मार्केट प्राइस के बराबर का या सबसे नजदीक का ऑप्शन एट द मनी यानी कि एटीएम ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ आप जैसे 50,500 के ऊपर जाओगे, यानी कि 50,600, 50,700 या इससे आगे के जितने भी प्राइस है, पुट ऑप्शन के लिए ये इन द मनी यानी कि आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। और जैसे 50,500 के नीचे जाओगे, यानी कि 50,400, 50,300 या इससे नीचे के जितने भी प्राइस है, वो सब पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। अब हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए और किस स्ट्राइक प्राइस से हमें कितना फायदा या नुकसान होगा, ये समझते हैं। किसी भी स्ट्राइक प्राइस में मेनली दो चीजें होती है, एक इंसेंट्रिक वैल्यू और दूसरी टाइम वैल्यू। पर इस वीडियो में हम इन टर्म्स को डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ऑप्शन ग्रीक्स को समझना पड़ेगा, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी मान लीजिए कि कॉल और पुट साइड के एट द मनी ऑप्शन की प्राइस अभी 200 के आसपास चल रही है। जैसे जैसे हम इन द मनी ऑप्शन की और बढ़ते जाएंगे, ऑप्शन की प्राइस बढ़ती जाएगी, यानी कि ऑप्शंस महंगे होते जाएंगे। और जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की और बढ़ते जाएंगे, ऑप्शन की प्राइस कम होती जाएगी, यानी कि ऑप्शंस सस्ते होते जाएंगे। बहुत ज्यादा दूर के आईटीएम को डीप आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये वाले स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और बहुत ज्यादा दूर के ओटीएम को डीप ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये वाले स्ट्राइक प्राइस बहुत सस्ते मिलते हैं। दूर के आईटीएम बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी इंसेंट्रिक वैल्यू ज्यादा होती है और इनमें टाइम डी के एटीएम और ओटीएम के मुकाबले कम होता है। इंसेंट्रिक वैल्यू ज्यादा होने की वजह से जब प्राइस की ज्यादा मूवमेंट होती है, तब ये स्ट्राइक प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं।
इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स है वो ज्यादातर आईटीएम स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ हर चीज बैलेंस होके चलती है। अगर गलत डायरेक्शन में प्राइस ने बड़ा मूव दिया तो ये उतनी ही तेजी से गिरने भी लगते हैं। इसलिए यहाँ आईटीएम में ट्रेड करने के लिए सही स्ट्रेटेजी और सही रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब जो नए ट्रेडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ये दूर के ओटीएम तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, अगर हम इसे खरीद लेंगे तो इसमें हमारा कैपिटल भी कम लगेगा और हम ज्यादा लोट या ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर एक चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ओटीएम और डी ओटीएम में थीटा यानी कि टाइम डी के सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप 20 रुपए का ओटीएम खरीदते हैं, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, मतलब मार्केट यहाँ कोई फास्ट मूवमेंट नहीं दे रहा, तो यहाँ साइडवेज मार्केट में टाइम डीके के कारण आपका प्रीमियम 20 से 15 तक कम हो जाएगा और कुछ ही देर में वो 15 से 10 भी हो जाएगा। यहाँ इसे 20 से 10 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ओटीएम में इंसेंट्रिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है जो लगातार टाइम बीतने पर कम होती जाती है। यहाँ इस 10 पॉइंट के मूवमेंट में हमारा लगाया हुआ कैपिटल आधा हो जाएगा। अब अगर यहाँ मार्केट हमारी ओपोजिट डायरेक्शन में बड़ा मूव दे देता है तो यहाँ 10 रुपए का प्रीमियम सीधा 1 या 2 रुपए तक चला जाएगा और अगर एक्सपायरी के दिन ये सब होता है तो हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा, मतलब ये हमारा पूरा कैपिटल उड़ा देगा। और दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ यही होता है। वो अक्सर देखते हैं कि स्पॉट चार्ट पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया, लेकिन इतने मूवमेंट के लिए उसने ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए हमारा लिया हुआ ओटीएम प्रीमियम बढ़ा ही नहीं या इतने टाइम डीके की वजह से वो लॉस में चला गया। और दूसरा, अक्सर एक्सपायरी के दिन लोग हीरो के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हीरो नहीं करना चाहिए या एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सही नॉलेज होना, सही स्ट्रेटेजी होना, रिस्क मैनेजमेंट होना और डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अब एटीएम प्राइस की बात करें तो इसमें टाइम डी के ओटीएम के मुकाबले कम होता है और एक्सपायरी के दिन एटीएम का डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, जिससे एटीएम के प्राइस में ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है। सिर्फ ट्रेडर्स हमेशा एटीएम के स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करते हैं, पर यहाँ भी अगर मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में चला गया तो उतनी ही तेजी से ये प्राइस गिरेगा, तो स्टॉप लॉस और सही रिस्क मैनेजमेंट यहाँ भी बहुत जरूरी है। अब अगर कोई ऑप्शन बाइंग सीख रहा है या कोई बिगिनियर ट्रेडर है तो उसे शुरुआत में नजदीक का ओटीएम प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर बैंक निफ्टी 50,500 पे चल रहा है तो यहाँ 50,600 का कॉल बाय करेंगे, जो सबसे नजदीक का ओटीएम है, और अगर पुट लेना है तो 50,400 का पुट बाय करेंगे। अब स्पॉट चार्ट यानी कि मैन चार्ट पे हमने 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। अगर हम यहाँ आईटीएम बाय करते तो हमें यहाँ 50 से 60 पॉइंट का लॉस होता, अगर एटीएम लेते तो कम से कम 40 से 50 पॉइंट का लॉस होता, और जो हमने ये ओटीएम लिया है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 पॉइंट्स का लॉस होगा। और अगर हम यहाँ एक फास्ट और बड़ा मूव पकड़ते हैं तो धीरे धीरे ये करंट मार्केट प्राइस की ओर बढ़ता जाएगा और एक मूवमेंट पे ये ओटीएम एटीएम में बदल जाएगा। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि सीखते वक्त हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा और हम बड़ा मूवमेंट पकड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपको एक आध साल का एक्सपीरियंस हो जाए और आप मूवमेंट पकड़ना सीख जाओ तब आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो जाना है। लेकिन एटीएम स्ट्राइक प्राइस के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इस स्ट्राइक प्राइस पे हमें बड़े बड़े स्पाइक्स मिल सकते हैं। ऐसा तब होता है जब बायर्स और सेलर्स की मार्केट में लड़ाई चल रही होती है और प्राइस दोनों तरफ बड़े बड़े मूव्स देती है, जिससे कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पे चल रहे होते हैं। अब आईटीएम स्ट्राइक प्राइस कब सिलेक्ट करना चाहिए? आईटीएम हमें तब सिलेक्ट करना चाहिए जब हमें लगे कि मार्केट में हमें स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब मार्केट आगे तो बढ़ेगा लेकिन फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा तब होता है जब उस वक्त मार्केट में किसी के स्टॉप लॉस नहीं कट रहे होते, तो ऐसे स्लो मोमेंटम में हम एटीएम या ओटीएम लेके बैठ जाते हैं और मार्केट ऐसे पुल बैक के साथ या रुकते रुकाते हुए आगे बढ़ता है। तो यहाँ एटीएम और ओटीएम में थीटा डी के ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे इन प्रीमियम की वैल्यू आईटीएम के मुकाबले ज्यादा कम हो जाएगी। आईटीएम में थीटा डी के कम होता है, इसलिए स्लो मोमेंटम में आईटीएम स्ट्राइक प्राइस ही लेना चाहिए। पर एक चीज हमेशा ध्यान में रहे, ओटीएम आईटीएम एटीएम चाहे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें,
हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ सही स्टॉप लॉस लगाएं। एक ट्रेड में कभी भी पूरा कैपिटल ना लगाएं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और किस वक्त कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए, उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंसर्न या कोई कंप्लेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।